नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक मरतबा अकीदत व मोहब्बत के साथ बलिहाना अंदाज में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी हमारे यहाँ के खतीब व इमाम जनाब हाफिज व कारी साजिद साहब ने बहुत ही उम्दा कलाम पढ़ा, बहुत प्यारी नात शरीफ आपने पढ़ी और हमारे और आप सबों के ईमान में ताजगी भी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद और फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले शायर किराम कहते हैं कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से निकला वो अपना घर गया। यानी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया जो है ये मुसलमानों के लिए कैद खाना है। हमारा जो असल ठिकाना है, हमारा जो असल घर है, वो मरने के बाद जो कब्र है वो हमारा असल ठिकाना है। इसलिए शायर कहते हैं कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से निकला वो अपना घर गया। और सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का मगर पल की खबर नहीं। सामान है 100 बरस का मगर पल की खबर नहीं। मैं चंद बातें आप लोगों के सामने में पेश करने वाला हूं, उससे पहले दो अशार में आप सबों के समातों के हवाले कर रहा हूं। इंशाअल्लाह आप बड़े मोहब्बतों के साथ समात फरमाइए, ईमान में ताजगी पैदा होगी। कि मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकान ही तो बदल रहा हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। आज हमारे अजीज, हमारे अहबाब, हमारे दोस्त यार, घर की कोई मेंबर फैमिली इंतकाल कर जाए तो लोग इतना रोते हैं कि ऐसा लगता है कि वो इंतकाल ही ना करे। और जो जो टाइम वक्त गुजरता रहता है इंसान सब भूलता चला जाता है। शायर कहते हैं कि मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकान ही तो बदल रहा हूं। और लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं कि फरिश्तों जल्दी उठाओ मुझको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है और हमारा ईमान है कि जब कोई इंसान इंतकाल करते हैं तो वहां मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होते हैं, तशरीफ लाते हैं। इसलिए शायर कहते हैं कि लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं कि फरिश्तों जल्दी उठाओ मुझको। नबी जो सामने आए हैं अब, नबी जो सामने आए हैं अब, खुशी के मारे मचल रहा हो। मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकान ही तो बदल रहा हूं। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमें आपको सबको इंतकाल करना है, इस दुनिया को छोड़ करके हमें अलविदा कहना है। और आप जानते हैं हदीस कुरान गवाह है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाहिद हैं कि जब हमें मरना है तो हमें पुलसिरात का रास्ता भी तय करना है। पुलसिरात का रास्ता हमको तय करना है। और पुलसिरात के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جو پلسرات کا جو راستہ اس کی جو چڑھائی ہے وہ 50,000 سال کا راستہ ہے. اللہ اکبر. 50,000 سال کا اس کی چڑھائی ہے اور ان کی جو لمبائی ہے وہ 50,000 سال کا ہے اور اس کا جو ڈھلان ہے وہ 50,000 سال کا ہے اور ہمیں اور آپ کو وہ پلسرات کا راستہ طے کرنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ راستہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو انسان کٹ کے نیچے گر گیا جہنم ان کی مقدر ہو گیا, وہ جہنم میں پہنچ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنا بے قرار ہوا کرتے تھے. آئیے اس شعر میں آپ لوگ جو ہے خاص طور پر میں توجہ چاہوں گا. ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کہ گناہ کی گٹھری بھاری ہے سر پہ. اللہ اکبر. گناہ کی گٹھری بھاری ہے سر پہ کہ پل سے اب میں گزروں کیسے. گناہ کی گٹھری بھاری ہے سر پہ کہ پل سے اب میں گزروں کیسے. بچا لو آ کر شفیع محشر, بچا لو آ کر شفیع محشر کہ پل سے اب میں پھسل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں.